सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर वन शॉर्ट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करके जाने हैं बिकॉज यहाँ से हमारे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट ऑल दो शॉर्ट टॉपिक्स जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं हमें. एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्रॉम्प्ट टीचिंग, की एंड हेल्पफुल बिहेवियर. देखो, की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर सिर्फ 5 बिहेवियर्स हैं दोनों में, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं. अगर आपने इसको बस एक बार पढ़ लिया, इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली सॉल्व होंगे. तो बहुत इजी टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट भी है. जिसके बाद वी हैव न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग. एंड पर्टिकुलरली जब आप न्यू मेथड्स पढ़ोगे ना, सो इसमें जैसे आपके कोऑपरेटिव मेथड्स हो गए, अभी ट्रेंड है कोऑपरेटिव मेथड्स को पूछने का, तो उन मेथड्स को देख लेना. राउंड रॉबिन डिस्कशन, फिश बोल, जिगसॉ, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उनको देख के जाना है. वी हैव स्वयं प्रभा के चैनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, हर बार आता था, इस बार आने के और भी चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आपका जो चैनल है वो चेंज हुआ है. सो हमें स्वयं प्रभा के चैनल्स बहुत अच्छे से करने हैं. ओल्ड चैनल वर्सेस न्यू चैनल, कि जो नया चैनल आया है ना, वो पूरी तरह से नया नहीं है, वो पुराने चैनल्स को ही चेंज करके बनाया गया है. जैसे पुराना जो आपका चैनल था, संस्कार संस्कृति जोड़ के दे मेड वन चैनल, राइट. तो आपके इस तरह से जो चैनल्स हैं वो उसी को आपको देखना है कि भाई इस चैनल की जगह ये चैनल हमारा आ गया है. तो अभी पुराने चैनल्स पे अगर हम चलें तो वी वर हैविंग संस्कृति, अब आपका क्या बन गया भाई, वही चीज संस्कार बन गई. संवाहक आपका चैनल आ गया. सो दे हैव जस्ट क्लब्ड 2 चैनल्स और उसको नया चैनल में बना दिया गया है. सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है स्वयं प्रभा पे, ओल्ड वर्सेस न्यू चैनल करके. मैंने सब कुछ आपको उसमें समझाया कि देखो, पुराना ये चैनल था और पुराने की जगह पे ये चैनल आया है. सिर्फ हमें नया चैनल याद करके नहीं जाना है. आपका यूजीसी इतना सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपसे सीधा सीधा वो नए क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छा बताओ चैनल नंबर 2 कौन सा है नया. आपसे वो पूछेंगे कि अच्छा चैनल नंबर 2 संवाहक जो है वो कौन से 2 चैनल्स की जगह पे आया है. सो यू शुड बी लर्निंग लाइक दिस. ठीक, ओके. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. यहाँ से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये अच्छे से कर लेना. इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएंगी. नेक्स्ट आते हैं रिसर्च के टाइप्स. रिसर्च के टाइप्स हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक रिसर्च के नाम लिख के बोलेगा कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है. सो आपसे डायरेक्टली या तो वो मैच द फॉलोइंग पूछे या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे, लेकिन टाइप से क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आता है. नेक्स्ट, रिसर्च के एथिक्स एंड अनएथिकल बिहेवियर. अनएथिकल बिहेवियर में भी 3 अनएथिकल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म. सब पे मैंने 1 मिनट की कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है, आप लोग चेक कर लेना. तो हमें अनएथिकल बिहेवियर्स देखने हैं. एंड प्लेजरिज्म के अंदर पेनाल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. टीचर्स की एंड स्टूडेंट की आपको दोनों की पेनाल्टी देखनी है, पेनाल्टी फॉर टीचर एंड पेनाल्टी फॉर स्टूडेंट. इसके ऊपर भी मैंने 10 मिनट्स वीडियो बनाई है. अब जैसा कि आपको मालूम है 10% तक प्लेजरिज्म अलाउड, मतलब हम बोल सकते हैं एग्जेम्प्ट होता है, पेनाल्टी नहीं लगती. लेकिन देयर आर सर्टेन कोर एरियाज जहां 10% की भी पेनाल्टी हो, मतलब 10% का भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता. जैसे हाइपोथेसिस है, वो आप किसी और की कॉपी नहीं करके लिख सकते. आपका रिजल्ट, आपका कंक्लूजन खुद आपका होना चाहिए, वो किसी और का कॉपी करके यहाँ पे नहीं लिख सकते. तो जो कोर एरियाज हैं वो एरियाज कौन कौन से, उनके नाम देख लेना. ठीक है, अब आप जब रिसर्च एथिक्स पढ़ रहे हो तो डी ब्रीफिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, डिसेप्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, डीलिमिटेशन कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीजें देख लेना. नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम रिसर्च. ये 3 टाइप्स हैं, इनको करना है. जैसे आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100. तो ये फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं. कोरिलेशन हो गया, कोरिलेशन फिर फॉर्मूले के साथ वो जो टेबल है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई कोरिलेशन, कंप्लीट कोरिलेशन कहां पर है, या लो कोरिलेशन, मॉडरेट, वो देख लेना. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कैसे भी करके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना. पी वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, तो पी वैल्यू के कॉन्सेप्ट, और ये सभी के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं. आप न्यूमेरिकल्स अगर पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पे एक मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको, स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च करके. मैंने बहुत डिटेल में सभी चीजें आपको, सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, वहां से क्लियर हो जाएंगे. देन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये एकदम 100% है कि आपके एग्जाम में आता ही है. ये टॉपिक ऐसा है कि हर बार वो पूछते हैं. तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमें करना है. क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर जो आपके ऑपरेशंस हैं कि भाई कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, कॉन्ट्ररी हो गया, ये सारी चीजें देखना है. अब ये कॉन्सेप्ट वैसे तो 10 मिनट्स वीडियो आपके पास अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो. ऑल्सो मैं वेडनेसडे को LR का मैराथन लेके आ रही हूँ, जहां पे मैं एक और नया तरीका सिखाऊंगी जिससे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन
में ऑपरेशंस भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब रूल भी याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आप वेडनेसडे वाली मैराथन देख सकते हो, एलआर की मैराथन। नेक्स्ट आते हैं फैलेसी, तो आएगा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन, बिल्कुल श्योर है। देन वी हैव इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कॉन्वर्स, ऑब्वर्स, कॉन्ट्रा जो रूल लगाते हो वो आपको देखना है। मूड्स एंड फिगर्स आएगा, राइट। मूड्स एंड फिगर्स पे 10 मिनट्स वीडियो है, इसके ऊपर भी 10 मिनट वीडियो है, इवन फैलेसी के ऊपर भी 10 मिनट वीडियो है, आप देख लेना उसको, ठीक। कनोटेशन, डिनोटेशन, बस छोटा सा रूल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। देन ये भी हमने ऑलरेडी करा हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो। कनोटेशन, डिनोटेशन, एक्सटेंशन, इंटेंशन। देन कम्युनिकेशन के टाइप्स, जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप, ग्रुप, मास, सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमको देखने हैं। वर्बल, नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है, ये देखना है। कम्युनिकेशन की थ्योरीज, मास मीडिया, ठीक है, आपको मास मीडिया के एवोल्यूशन भी करने हैं, मास मीडिया के एवोल्यूशन के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, देख लेना। एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पेपर 1 के अंदर श्योर हैं, एंड मेरे यूनिट से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, तो डोंट मिस दीज टॉपिक्स। सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरह से और भी मैं वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी हमारे PW यूट्यूब चैनल पे ही। ऑल्सो जो आपके पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस करें, इसकी आपको 10 मिनट्स वीडियो मिल जाएगी, तो उनको देख लेना, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। और अभी अपकमिंग जितने भी मैराथन्स होंगे, मैं क्वेश्चन सेशन लेने वाली हूँ, उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगी। तो यू डोंट हैव टू मिस एनीवन, यू हैव टू वॉच ऑल द सेशन, सो दैट आप दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सको, और आप भी इस बार नेट और JRF कर सको, जो हमारा टारगेट है। PW पे हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का JRF करवाना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नेट करवाना है। तो जो भी हम आपको एडवाइस या जो भी हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट्स लेके आ रहे हैं, उनको जरूर फॉलो करो। एंड यू देन कम आफ्टर द एग्जाम और कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि क्या ये कॉन्सेप्ट्स आए थे, क्या इनमें से कितने कॉन्सेप्ट्स हमारे एग्जाम में आए। सो अभी आप ये वीडियो देख लो, इनको जरूर से पढ़ लो, एग्जाम के बाद मुझे आके यहाँ पे कॉमेंट भी जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर, ओनली ऑन PW UGC नेट चैनल।